अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज मैम सायरा हियर। कैसे हैं आप सब लोग व्यूअर्स? आई होप आप सब मज़े में होंगे और अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर रहे होंगे। चलें जी, आज के टॉपिक में हम जो है वो सीखेंगे तीन बेसिक बातें जिनको कहते हैं IOFED। ठीक है, साथ CE। ठीक है जी, CE क्या होता है ये भी आपको बताऊंगी, और मीन थ्रेशोल्ड। ठीक है, सीई होता है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, और एमटी होता है मीन थ्रेशोल्ड। ठीक है जी, ये होता है मीन थ्रेशोल्ड होता है 50% ऑफ द ओबी। ठीक है, सीई होता है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, ये इसकी फुल प्रोनाउंसिएशन है। और इस ये होती है 50% ऑफ द एफवीजी। ठीक है जी। और आईओएफडी क्या होता है? ये होता है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। ठीक है, अब ये क्या होता है ये मैं आपको चार्ट्स पर जाकर समझाती हूँ। ठीक है, पहले आपके लिए इनको जानना बहुत जरूरी है, इनका मतलब क्या है, इनकी ये प्रोनाउंसिएशन क्या है। ठीक है, ये में है एमटी होता है मीन थ्रेशोल्ड ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक। किसी भी ऑर्डर ब्लॉक के 50% को हम मीन थ्रेशोल्ड कहते हैं, और किसी भी एफईजी के 50% को हम कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहते हैं। और आईओएफडी किसको कहते हैं, इंशाल्लाह ये हम सीखते हैं अभी। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ माइकल सर, ये है वीडियो 2 हमारी सीरीज का मेंटोरशिप 2023 की। और जो सर माइकल का सेकंड वीडियो है, ये मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन की हुई है। याद रखिएगा कि ये सारी जो भी मैं स्क्रीनशॉट्स यूज कर रही हूँ ये टोटली सर माइकल की हैं, और मैंने भी उन्हीं से सीखा हुआ है, उनके चैनल से। और इसमें मेरा अपना कोई वो नहीं है, ये सारा क्रेडिट सर माइकल को जाता है। ठीक है, इसमें मेरा कोई भी क्रेडिट नहीं है। अब ये है हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम है, ये S&P 500 का फ्यूचर्स का चार्ट है, जो कि सर माइकल ने यूज किया है इस वीडियो के लिए। और वो इधर बता रहे हैं हमें कि इसे पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने ना ये वाला एरिया यूज किया था, हमने ये वाला एरिया यूज किया था, इस पे हमने ट्रेड देखी थी। ठीक है जी। अब ये था दिसंबर 2022 का लास्ट डे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है दिसंबर, सॉरी, जनवरी ऑफ 2023। ठीक है, तो ये जनवरी की फर्स्ट ट्रेड थी उनकी। ठीक है, एंड पे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी जो ट्रेड उन्होंने ली थी। ठीक है, ये वो वाला दिन है जिसपे वो वेट कर रहे हैं पीएमआई न्यूज का, और वो 9:30 बजे का वेट कर रहे हैं ताकि जो है मार्केट ओपन हो और वो इसको देखिए कि मार्केट क्या शो करती है हमें। ठीक है, और ये उन्होंने जो है वो मार्क किया हुआ है वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, ये वाला ऑरेंज कलर का, और ये उनके हिसाब से ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। ठीक है, कि यानी इस यहां तक मार्केट को आना चाहिए। सो लेट्स सी कि आगे सर माइकल हमें क्या सिखाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, ये देखें, ये मैंने जरा आपको जूम करके दिखा दिया डेली चार्ट पर ही। ठीक है, ये एक बाय साइड लिक्विडिटी उन्होंने मार्क की हुई है। ठीक है, ये वाली, ये जो कैंडल का हाई है। ठीक है, और उसके साथ ही हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ठीक है जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्क्रीनशॉट पर कि क्या दिखाते हैं सर हमें। ये है हमारा डेली का चार्ट, और नेक्स्ट होगा हमारा, ये देखिए सर ने नेक्स्ट 1 आवर का चार्ट खोल के दिखाया है। ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी उड़ाई है। ठीक है, और एक दफा उसको टच की, थोड़ा सा टच किया, दूसरी दफा उसके ऊपर बॉडी क्लोज किया, और तीसरी दफा फिर उसको टच करके ये यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। और ड्रॉप ऐसा दिया है कि ये जो स्विंग अपना बनाया हुआ था ना उसने, मार्केट ने स्विंग ब्रेक कर दिया है। ठीक है जी, ये स्विंग ब्रेक हो गया। अब इधर क्या क्या मार्क किया हुआ है सर ने, ये है M30 की एफवीजी मार्क की हुई है। अब अभी हम आगे चलते हैं M30 पे, तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि सर ने ये क्यों मार्क की हुई है। ठीक है जी, ये होगी हमारी H1 का चार्ट की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब ये देखें M30 पे, ये देखें सर ने वही फेयर वैल्यू गैप मार्क की हुई है। ओके, ये वही फेयर वैल्यू गैप है, और इसके ऊपर एक ये सेल साइड लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। और जब मार्केट ने यहाँ से बाय साइड लिक्विडिटी उड़ाई है, तो उसके साथ ही आके उसने अपना ये स्विंग भी ब्रेक कर दिया है, जो कि हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी भी था। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो आगे मजीद देखते हैं सर ने क्या बताई हुई है। ये देखिए, ये है M15 पर। अब आप देख सकते हैं कि M15 पर ये जो है, ये देखिए, ये जो है ये आपको शो हो रही है फिर वैल्यू गैप। इसको मार्केट ने कितना अच्छा रिस्पेक्ट दिया, इसको पहले ब्रेक किया, फिर उसके अंदर आके टच किया, और फिर
दोबारा इस एफईजी को हिट किया और दोबारा उस एफईजी को जाके हिट किया है, जो कि M15 की है। ये देखें इस तरह यहां से पहले ये गई है, यहाँ ये M30 की एफईजी को हिट करके फौरन रिएक्शन दिया है, और अगेन उसी एफईजी ने उसको एज अ रेजिस्टेंस अब रोक लिया। याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास ये जितने भी पीडी रेज हैं, वो हमारे पास एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये सपोर्ट बना हुआ था पहले, अब ये ब्रेक हुआ है तो साथ ही ये रेजिस्टेंस बन गया है, जिसने फिर आके मार्केट को अगेन ड्रॉप किया है। ड्रॉप कहाँ तक किया है, ये हमारे पास जो M30 की फिर वैल्यू गैप थी उसको मार्केट ने फिल कर दिया है, यहां तक कि ये जो स्विंग बना हुआ था नीचे, ये वाला स्विंग, इसको भी मार्केट ने उड़ा दिया है। देख सकते हैं आप, ये जो इसकी सेल साइड लिक्विडिटी थी मार्केट ने वो टेक कर ली है। अब आपको ये बताती चलूं कि बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी किस चीज को बोलते हैं। जहां पर भी हमारी प्राइस हो, सपोज अगर मौजूदा हम यहां पर हैं, यहां पर खड़े हैं इस पॉइंट पर, तो इससे नीचे जो पॉइंट होगा, जो स्विंग होगा, वो हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी होगी, और इससे ऊपर जो स्विंग्स होंगे वो हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटीज होंगे। आई होप कि ये क्लियर हो गया है, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, देखते हैं सर ने हमें किस तरह बताया हुआ है। ये देखें, अब ये M5 पे आप एग्जीक्यूशन देखें उसकी कितनी प्यारी हुई है। ये देखें सर ने कहा है कि ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें यहाँ पर मार्केट ने अपना ये जो स्विंग बनाया था ये वाला, अब M5 पर भी उसने एक स्विंग ब्रेक किया। याद रखिएगा ये डिफरेंट डिफरेंट स्विंग्स हैं हर टाइम फ्रेम पर, ठीक है। यानी प्राइस फ्रैक्टल है तो हर जगह एक जैसा वर्क करती है। तो यहाँ पर भी जब नीचे ड्रॉप हुई है तो उसने अपना ये स्विंग ब्रेक किया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर जो है वो मार्केट ने इसको इमीडिएट रिबैलेंस किया है अपनी इसी कैंडल को, ठीक है। अब ये हम M1 पर जाकर देखेंगे तो हमें ये कोई और सिनेरियो नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने अपनी रिफाइनमेंट लानी है अपनी ट्रेडिंग में, हर टाइम फ्रेम पर उसको देखने का, आई ट्रेड करने का जो है वो मकसद होना चाहिए हमारा, ठीक है। अब ये देखें M1 पर देखें जरा क्या हो रहा है, ठीक है। ये आपको नजर आया, M1 पर उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है अपना, देखिए वही स्विंग M1 पर भी ब्रेक हुआ हुआ है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास हो जाएगा ब्रेकर ब्लॉक। कैसे ब्रेकर ब्लॉक होगा, ये देखें, ये हाई, ये लो, ये टूटा, ये वाला लो टूट गया, ठीक है, जो लो लगा के मार्केट ने हाई लगाया है, और जब दोबारा उस पर आएगी तो ये हमारा ब्रेकर एरिया बनता होता है, ठीक है। ये हमारा ब्रेकर एरिया था, और यहाँ पर आके मार्केट दोबारा यहाँ से हमें सेल साइड मूव देती है, जैसा कि बिल्कुल आपके सामने वही सिनेरियो बना हुआ है। ये आपको यहाँ पर एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप के अंदर जो है वो आपको एंट्री नजर आ रही होगी। ये मैं आपको इसको मजीद जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए जरा, ये देखें यहां पर मार्केट ने क्या किया है, ये बिल्कुल लाइट सा इस फेयर वैल्यू गैप को टच किया है, एंड दिस पार्ट इज नोन एज IOFD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ड्रिल, क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब प्ले कर रहे होते हैं तो वो इस एफईजी को फौरन टच टच ही करते हैं, और साथ ही एक ड्रॉप दे देते हैं हमें, ठीक है, एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड एज IOFED, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। ये इंस्टीट्यूशंस इस तरह एंट्री लेते होते हैं पॉइंट्स में, ठीक है। अब यहां पर क्या क्या इकट्ठा हो रहा है, आप जरा गौर फरमाइए कि ये देखें, ये स्विंग ब्रेक हुआ, ठीक है, ये वाला स्विंग ब्रेक हुआ, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है जी। ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक भी इधर आ रहा है, और ये साथ हमारे पास एफईजी आ रहा है। अब जैसे ही मार्केट ने ये दो बाय की कैंडल्स बना के इनको तोड़ा है, तो ये हमारे पास एक और कंफर्मेशन आ गई कि मजीद सेल जा सकती है मार्केट, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास फिर ये हमारे पास बेरिश ब्रेकर ब्लॉक्स हो गए हैं, ठीक है। तो अब आप देख लें कि किस तरह कितनी कंफर्मेशंस के साथ बार बार मार्केट जो है वो ड्रॉप दे रही है। तो बस यही मेरा मकसद यही है, आपको ये चीजें सिखाना कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पर या M5 पर आप अपनी एंट्रीज को किस तरह प्लान कर सकते हैं, और मजीद अपनी पोजीशंस किस तरह ऐड कर सकते हैं प्राइस एक्शन को देखते हुए, एल्गोरिदम को देखते हुए। अब ये देखें, इधर मजीद सर ने बताया है कि ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, अब ये वाला एरिया एग्जैक्टली यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही IOFED ड्रिल हुई है कि मार्केट ने एफईजी को बिल्कुल लाइट सा टच किया है, और उसके साथ ही ड्रॉप दे दिया है, एक मेजर ड्रॉप दिया है मार्केट ने हमें, ठीक है जी। और इसी को हम IOFD बोलते हैं। अब इधर भी देखें हमारे पास, एक तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप थी जो कि मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पर ये ब्रेकर एरिया था, ये एफईजी थी, ठीक है, ये एफईजी थी हमारे पास,
ये वाली एफईजी थी। फिर ये ऑर्डर ब्लॉक थे हमारे पास कि ये देखें, ये जब हमारे पास से दो बुलिश कैंडल बन गई हैं और वो नीचे को मार्केट ने उनको ब्रेक कर दिया है एक बड़ी बेरिश कैंडल से, तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए। ठीक है, इनको हम ऑर्डर ब्लॉक्स बोलते हैं आईसीटी की टर्म में। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गए और एफईजी हो गई, साथ ये ब्रेकर है। तो कितनी सारी कंफर्मेशन है इस पूरे एरिया में ट्रेड लेने के लिए। तो बस यही हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चीजें रिक्वायर्ड होती हैं जो कि एंट्री में हेल्प करती हैं। ठीक है, हमारी आइज को जो ट्रेन कर लें आप अपनी आइज को इन सारी चीज़ों पर, और फिर आप देखिएगा कि आपकी ट्रेडिंग कितनी आसान हो जाएगी। अब चलते हैं अगले। ये देखें, सर ने ब्रेकर ब्लॉक के एरिया को मार्क किया हुआ है और इधर सर बता रहे हैं कि ये देखें ब्रेकर ब्लॉक की बॉडी को मार्केट किस तरह रिस्पेक्ट कर रही है कि उसकी बॉडी को टच करके मार्केट ने फौरन ड्रॉप दे दिया हमें। ठीक है जी, तो ये होती है मजेदार चीजें जो हमारी ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा प्यूरिफाई करती हैं। ठीक है, ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा इन्हांस करती हैं। तो ये वीडियोस बनाने का मकसद ही ये है कि आपको ये छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान कराया जाए और आपको प्रैक्टिस करवाई जाए कि आप भी अपनी आई ट्रेन करके इन सब चीजों को सीख सके। ठीक है, बिल्कुल नॉलेज फ्री में है आपके पास, आप इसको जितना चाहे कोई भी चार्ट उठा लें, अपनी आइज को ट्रेन करें M1 पर, प्राइस एक्शन को देखें कि क्या हो रहा है और मार्केट किस साइड को आपको पीडी रेस को रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है जी, अब ये देखें फिर मार्केट आई है दोबारा वहां से ड्रॉप करते हुए, ये वो दिखा रहे हैं M1 पर ही। ये देखिए यहाँ से ड्रॉप आया था, फिर ये M15 का एफईजी था जो हमने मार्क किया होता। इधर मार्केट ने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया है और अगेन इस बड़ी कैंडल को नीचे ब्रेक कर दिया है, इसको ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है, यानी कि मार्केट अपना सेल साइड की कंटिन्यू मूव को कंटिन्यू करना चाह रही है। और ये नीचे हमारे पास M30 की एफईजी पड़ी हुई है जो कि हमें पता है। अब ये देखें इधर से अगेन मार्केट ने ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी ली है और साथ ही ऊपर को रिट्रेस किया है। रिट्रेस कहाँ तक किया है? उसी एफईजी में। ठीक है जी, M15 की एफईजी में। और ये देखें कितना प्यारा एल्गोरिदम शो कर रहा है कि उसने एफईजी से बाहर बिल्कुल जाने की जहमत ही नहीं की, वो बिल्कुल एफईजी के अंदर है और वहां से एक स्मूथ ड्रॉप हमें देखने को मिला है और अगेन उसने इसी एफईजी में आके कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी है मार्केट ने। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इसी एफईजी को नीचे से स्वीप किया है, नीचे अपनी सेल साइड लिक्विडिटी ली है सारी, और मार्केट ने अपना जो है वो सेल साइड लिक्विडिटी लेके दोबारा ऊपर को मूव देना स्टार्ट कर दिया है। अब ये देखें ये वाला सर ने अपनी एग्जीक्यूशन बताई हुई, ये देखें जहां जहां से मैं बता रही थी आपको, ये चेक करें जरा, उस उन्होंने अपनी एंट्रीज कहाँ कहाँ से प्लेस की हुई हैं। ये उनकी लाइव ट्रेड की एग्जीक्यूशन है और ये हमें सिखाती हैं कि किस तरह हमने भी अपनी लाइव ट्रेड की एग्जीक्यूशन इस तरह करनी है। M1 पर एक तो हमारा एसएल छोटा बनता है, ठीक है, और दूसरा ये कि हमें ये प्राइस की एल्गोरिथमिक साइन जो है वो हमें बहुत अच्छे शो होते हैं कि मार्केट किस साइड को अपना ऑर्डर फ्लो जारी रखना चाहती है। आई होप कि आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई है आपके नॉलेज में तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें जो कि ट्रेडिंग में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज मैम सारा है, इंशाल्लाह सी यू इन द